स्टॉक एक्सरे में हम बात करेंगे आइनॉक्स विंड के शेयर पर, क्योंकि काफ़ी सारे दर्शक सवाल पूछ रहे थे और काफ़ी कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो शेयर का प्रदर्शन में बात कर लेता हूं। शेयर अप्रैल 2023 में 25 से 30 रुपए की रेंज में चल रहा था और सितंबर 2024 में इस काउंटर ने 261 रुपये 90 पैसे का हाई बनाया। उच्चतम स्तर से ऑलरेडी शेयर 29% नीचे आ चुका है। वैल्यूएशन को लेकर जरूर चिंताएं थी, जिसकी वजह से ये काउंटर थोड़ा सा दबाव में आ चुका है, 29% तक टूटा है। लेकिन सारे ही काउंटर टूटे 10 से 20%, तो 29% ये टूटा है। लेकिन वैल्यूएशन को की जो चिंताएं हैं वो कुछ हद तक अब आगे ख़त्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कुछ ट्रिगर्स हैं। मजबूत ऑर्डर बुक है कंपनी की 3300 मेगावाट की, और 2024 में ऑर्डर पूरा करने की जो रफ्तार है वो कंपनी की काफ़ी तेज़ हो गई है, 262% बढ़ गई है इनकी जो ऑर्डर इंप्लीमेंट करने की रफ्तार है। साथ ही सब स्टेशन और क्रेन कारोबार से भी कंपनी आय बढ़ाने पर फोकस कर रही है। कंपनी ने अपनी इंजीनियरिंग आर्म जो है इनका, जिसमें इन्होंने 350 करोड़ रुपए का फंड जुटाया और उसमें बड़े बड़े निवेशक भी आए थे। जेएम फाइनेंशियल, ऑथम इन्वेस्टमेंट, कैपिटल ग्लोबल जैसे बड़े निवेशकों ने पार्टिसिपेशन किया था। कंपनी के Q2 नतीजे भी काफ़ी शानदार देखने के लिए मिले। जो आय थी लगभग डबल हो गई थी, 371 करोड़ से बढ़कर 732 करोड़ रुपए रही। वहीं अगर कंपनी की जो मुनाफे की स्पीड देखें तो वो भी इस तरह से रही कि कंपनी पिछले साल Q2 में घाटे में थी 27 करोड़ रुपए के, अब 90 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज कराया है। FY25 के लिए कंपनी ने जो गाइडेंस दी है वो 17% मार्जिन की दी हैं, जो कि 200 बेसिस पॉइंट इन्होंने जो प्रीवियस गाइडेंस दी थी उससे बढ़ा दी Q2 के नतीजों के बाद। अब कंपनी एक और इंपॉर्टेंट बात कह रही है, कंपनी कह रही है हम Q4 तक कंपनी इंटरेस्ट कॉस्ट भी खत्म कर देंगे। अगर इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट देखें तो करीब 55-56 करोड़ रुपए के आसपास है, लेकिन इन पर जो कर्ज है क्वार्टरली मैं बता रहा था, और कंपनी पर जो कर्ज है वो 3543 करोड़ रुपए का है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, लॉन्ग टर्म डेट को ही डेट की श्रेणी में ज़्यादातर गिना जाता है, वो केवल 56 करोड़ रुपए का है, और छोटी अवधि का जो कर्ज है वो 3476 करोड़ रुपए का। छोटी अवधि के जो कर्ज होते हैं वो बैंक से जब लिमिट खुलवा लेते हो या आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेते हो, ये सारे जो इनकी वर्किंग कैपिटल लोन ले लेते हो, वो 3476 करोड़ हैं, जो कि एक रेंज में रहते हैं ज़्यादातर कंपनीज़ के, लेकिन इनके कुछ ज़्यादा हैं। तो ये कंपनी कह रही है कि हम इनको सॉर्ट आउट कर लेंगे, एक Q4 तक की कहानी है, हम इस अपनी इंटरेस्ट को ज़ीरो कर लेंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कंपनी के फंडामेंटल देखें तो कंपनी विंड जनरेटर बनाने के कारोबार में है। कंपनी की सालाना क्षमता करीब 2500 मेगावाट है। 4 प्लांट हैं कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसमें से कि 2 प्लांट गुजरात में है, एक मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में है। तो ये 4 प्लांट कंपनी के ऑपरेशनल हैं। इस पर 2 ब्रोकरेज हाउसेस की राय है। पहले मैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ की वैल्यूएशन ले लेता हूँ, उसके बाद राय पे बात करूँगा। वैल्यूएशन FY25 में जो एक्सपेक्टेड EPS है एक्सिस सिक्योरिटीज़ की, वो मानते हैं कि 4 रुपये 70 पैसे रहेगी। लास्ट ईयर जो कि FY24 जो गया था उसमें इनकी EPS नेगेटिव थी। अब इस साल ये मान रहे हैं कि 4 रुपये 70 पैसे आ जाएगी, जिसके प्रमाण भी मिल गए हैं, क्योंकि Q1 Q2 में कंपनी का मुनाफा आ चुका है, ठीक ठाक मुनाफा आ चुका है। साथ ही अगर देखें तो वो मानते हैं कि FY27 तक तो कंपनी की EPS करीब 10 रुपये 70 पैसे हो जाएगी, और मौजूदा भाव पर PE करीब 40 के मल्टीपल पर चल रहा है। अब जो हाउसेस की राय है उसमें अगर देखें तो एक्सिस सिक्योरिटीज़ तो कहते हैं कि इसको बाय कर चलना चाहिए 270 रुपये के टारगेट के लिए। वहीं सिस्टमेटिक्स सिक्योरिटीज़ का मानना है कि इसको बाय कर चल सकते हैं, उनका टारगेट 275 है। तो लगभग दोनों ही ब्रोकरेज हाउसेस के जो टारगेट हैं वो 270 से 275 की रेंज में हैं। अंशुल जी, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है इस काउंटर को लेकर? सर, इसमें एक ब्रेकआउट फेल हुआ था 231 में, तो वहां से लिक्विडेशन इसको पहले 165 तक लेना है। 165 तक ही नीचे आएगा। अगर आपके पास है तो पुल बैक में 201 से लेके 210 के बीच में एग्जिट कीजिए। 165 के आसपास अगर ये बेस बनाया तो मेरा इंटरेस्ट आएगा, बट जिस हिसाब से गिर रहा है फिलहाल मुझे लगता नहीं है कि इसको 6-8 महीने से पहले किसी तरह का बेस या कंसोलिडेशन बनेगा। मेरी तरफ से 210 पे एग्जिट की सलाह है, उसके बाद छोड़ दीजिए इसको कुछ समय के लिए। अपना जब बेसिस बना के ब्रेकआउट देगा तब आपका इंटरेस्ट आना चाहिए। बिल्कुल। तो 210 रुपये जब ये काउंटर आ जाए तो जिनके पास है एग्जिस्टिंग निवेशक जो हमसे रोज़ सवाल भी पूछते हैं, तो वो एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ट। अगर आप फंडामेंटल रिपोर्ट्स को फॉलो करना चाहते हैं तो 270 से 75 के टारगेट हैं। अंशुल जी का मानना है कि अगर ये 165 के करीब आता है तो रिव्यू करेंगे, वहाँ पर लेना है या नहीं लेना है,
बेस बनेगा, तो उस समय हम एक बार फिर बात करेंगे। तो कुछ फंडामेंटल बात कर ली हमने और इसी काउंटर पर टेक्निकल व्यू भी ले लिया अंशुल जी का कि क्या इस काउंटर पर करना चाहिए, यानी 210 पर आपको फिलहाल इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना, टेक्निकल एक रेजिस्टेंस इस काउंटर को फेस करना पड़ेगा।